चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे बजट। और बजट जो है पेश हो चुका है। और बजट देखिए 1 फरवरी 2026 का जो है बजट पेश हो चुका है। और यहाँ समझेंगे कि कौन कौन किस पर बात किया गया है और इसका जो है एमसीक्यू हम लोग जो है देख लेंगे और यहाँ से याद करेंगे प्रश्न, जो कि आज के बाद फिर देखना नहीं पड़ेगा बजट को लेकर के। तो चलिए देखिए यहाँ पर 2026 से 27 का बजट पेश हो चुका है और ये जो है 9वां क्रम का बजट है। ठीक है, कितना है 9वां क्रम का बजट है। और बजट कौन पेश किया है तो आपका वित्त मंत्री। और वित्त मंत्री कौन है तो निर्मला सीतारमन है। ठीक है, और इसमें जो है 6 प्रमुख बात कहा गया बजट में। कितना बात कहा गया तो 6 प्रमुख बात कहा गया, ये आप लोग को याद रखना है ये वाला। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, इसमें हम लोग देखेंगे एमसीक्यू। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बजट को लेकर के आपको क्लियर हो जाएगा सारा जो है। ठीक है, सबसे पहले देखिए पहला यहाँ पर देख लीजिए, इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। ये पहला टॉपिक देख लीजिए कि इनकम स्लैब पर कोई बदलाव नहीं किया गया है। और पूंजी व्यय के लिए जो है देखिए आवंटन बढ़ाकर कितना किया है। पूंजी व्यय के लिए देखिए 12.2 लाख रुपया बढ़ाकर किया है, 12.2 लाख रुपया किया है। और राजकोषीय घाटा कितना किया है तो देखिए राजकोषीय घाटा किया है 4.3%। ये भी आप लोग को जो है बीबीआई मानना है। राजकोषीय के लिए 4.3% किया है। उसके बाद देखिए रक्षा क्षेत्र के लिए कितना किया है, 7.8 लाख रुपया रिकॉर्ड का आवंटन किया है रक्षा क्षेत्र के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसमें नई योजना क्या जोड़ा गया है उस पर बात करेंगे। देखिए भारत विस्तार में यहाँ पर देख लीजिए किसानों के लिए एआई आधारित जो है सलाह मंच की तैयार किया है। यह आपका जो है प्रथम जो है योजना किया है। उसके बाद देखिए ऑरेंज इकोनॉमी के लिए देखिए 20 लाख रोजगार का लक्ष्य रखा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर फार्मा सेक्टर के लिए कितना 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। अब हम लोग देख लेते हैं एमसीक्यू से सारा चीज़ हम लोग का जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एमसीक्यू देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार जो है आपका राजकोषीय घाटा का लक्ष्य कितना रखा है। तो राजकोषीय घाटा का लक्ष्य 4.3% रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए वित्त मंत्री 2026 में बुनियादी ढांचाओं के लिए कितनी राशि आवंटन किया है। तो वित्त मंत्री किया कितना 12.2 लाख करोड़। अब वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमन। कितना क्रम का बजट है तो 9वां क्रम का बजट है, ये भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है तो देखिए बजट 2026 में घोषित भारत विस्तार का पहला मुख्य उद्देश्य क्या है। अभी हम बात कर चुके हैं पहला मुख्य उद्देश्य, तो ये किसानों के लिए एआई आधारित बहुभाषी सहायता के लिए किया है। ये आप लोग को इम्पोर्टेंट लगाना है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। चौथा नंबर आंसर देख लेते हैं क्या, बजट 2026 के अनुसार रक्षा क्षेत्र के लिए कुल कितने बजट आवंटन किया है। अभी पढ़ा चुके हैं रक्षा बजट के लिए, तो रक्षा बजट के लिए आपका किया है 7.8 लाख करोड़ रुपया। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पाँचवा नंबर किस बात किया, सरकार ने किस क्षेत्र में 20 लाख नए रोजगार पैदा करने के लिए जो है ऑरेंज इकोनॉमिक पर ध्यान केंद्रित किया है। तो ये आपका क्रिएटिव और सांस्कृतिक क्षेत्र के लिए आपका किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखने वाले हैं कि यहाँ पर देखिए एमसीक्यू अब देखेंगे। और ये बिहार दरोगा करंट अफेयर्स के लिए जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, और रेलवे के लिए और एसएससी के लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और चैनल से जुड़ जाइएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाला जो है न्यू नोटिफिकेशन आपको आपके पास हम पहुंचा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय बजट कौन प्रस्तुत करता है। केंद्रीय बजट कौन प्रस्तुत करता है तो आपका वित्त मंत्री करता है, वित्त मंत्री। और वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमन है, निर्मला सीतारमन। ये भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, भारत का केंद्रीय बजट किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो केंद्रीय बजट की अगर हम बात करते हैं तो बजट की चर्चा 112 अनुच्छेद 112 केंद्रीय बजट की चर्चा है। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, बजट 2026 में जो है किस वित्तीय वर्ष से संबंधित किया है। तो आपका देखिए 26 से 27 2026 से 27 किया है। नेक्स्ट में चलते हैं। चौथा में हम लोग देख लेते हैं, बजट में सरकार की आय और व्यय का विवरण किस दस्तावेज में होता है। तो ये आपका हो जाएगा वार्षिक वित्तीय विवरण में होता है। ये आपको जो है मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना है कि वित्तीय किस दस्तावेज में होता है, तो आपका वार्षिक वित्तीय विवरण में होता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए क्या है, बजट से पहले संसद में कौन दस्तावेज पेश करता है। सबसे पहले जब बजट पेश होता है तो संसद में दस्तावेज पेश किया जाता है, कौन, तो आपका आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से। किसे, आर्थिक सर्वेक्षण। ये भी आप लोग को याद रखना है। और नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे,
बजट में कर संबंधित प्रस्ताव किस विधेयक में होते हैं? बजट में कर संबंधित प्रस्ताव किस विधेयक में होता है? तो ये आपका वित्त विधेयक, ठीक है। किस में होता है? आपका वित्त विधेयक होता है, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, केंद्रीय बजट को संसद के किस सदन में पहले पेश किया जाता है? तो पहले आपका लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक है। पहले आपका लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक है। बजट, अब बजट की चर्चा कितना है? 112 जो है 112 अनुच्छेद। नेक्स्ट में चलते हैं। अब आते हैं बजट घाटा का सही अर्थ क्या है? बजट घाटा का सही अर्थ क्या है? तो आपका देखिए, कुल व्यय और कुल माइनस कुल आय, ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको चलते हैं। बजट 2026, बजट 2026 में शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे खर्च की श्रेणी में आता है। किस श्रेणी में आता है? तो आपका राजस्व व्यय की श्रेणी में आता है। क्या क्या आता है? तो ये शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। किस में? आपका राजस्व व्यय में आता है। नेक्स्ट में आगे चलते हैं। आप लोग एक बार जरूर लाइक कीजिएगा। अब नेक्स्ट में चलते हैं। अब देखिए, बजट के लिए यहाँ पर क्या कहा गया? बजट लागू होने के लिए जो है किसकी स्वीकृति आवश्यक होती है? तो आपका देखिए, संसद का स्वीकृति आवश्यक होती है बजट लागू करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट में, ठीक है, अब हम लोग क्या क्या सीखें वो हम लोग समझेंगे। देखिए, सबसे पहले बजट की अगर आप बात करते हैं तो बजट जो है 1 फरवरी को जारी हुआ, ठीक है। दूसरा बात यह, बजट जारी कौन किया? निर्मला सीतारमन। अकेमाकरण के बजट है तो ये आपका नम्माकरण का बजट है। बजट की चर्चा अनुच्छेद कितना है? 112 है, ठीक ना। ये आप लोग को याद रखना है। अब यहाँ तक समझ गए, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद।